आप देख रहे हैं आजकल बाबों का हाल। यह लोग भोली भाली जनता को जो दिहाड़ी मजदूरी करके खाते हैं, कोई नौकरी करता है, वो घर से जब परेशान होते हैं तो वह ऐसे ऐसे गपौड़ी बाबाओं के पास जाते हैं। फिर यह बाबा कहते हैं कि हमसे नाम दीक्षा लीजिए, आपके पार उतारे हो जाएंगे, आपका घर बढ़िया हो जाएगा और आप वैकुंठ चले जाएंगे। आप इस दुनिया में, इस संसार पर दोबारा जन्म नहीं लेंगे, आपका जन्म मरण खत्म हो जाएगा। बहुत मीठी मीठी बातों से लोगों को घुमाते हैं, मूर्ख बनाते हैं। इसी तरह एक बाबा है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप खुद ही समझ जाएंगे। एक संत हुए हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी है और उनकी जो है कबीर ग्रंथावली बुक भी है और एक कबीर बीजक भी है, जिसको शायद यह लोग जिनके बारे में मैं कह रहा हूँ वह उसको बहुत कम पढ़ते हैं। अपने जो अपने भक्त लोग हैं इनके, उनको वह पुस्तक पढ़ने नहीं देते और ना ही वह पढ़ के राजी है, क्योंकि इनके संत ने, जिसको यह भगवान कहते हैं, उसने कह दिया है कि जो कुछ मैं कहूँ वो ही सच है। अपने भक्तों को, उनको ऐसा उनका माइंड वॉश कर दिया है कि वो सिर्फ यही कहते हैं कि वो ही भगवान है, वो ही सर्वेश्वर है। जबकि सबको पता है कि कबीर जी ने अपने आप को कबीर दास कहा, यानी कि गुलाम कहा, सेवक कहा। दास का मतलब सेवक होता है, कबीर दास, दास का मतलब सेवक। किसका सेवक? उस निराकार प्रभु का। और यही कबीर दास जी की वाणी जो है समझाती है। कबीर बीजक देख लीजिए, कबीर ग्रंथावली देख लीजिए। अब इसमें जो है राम नाम, राम शब्द जो आया है, इसका जो असली मतलब है वो है रमा हुआ। इस संसार में रमा हुआ, उसको राम कहा है। लेकिन ये लोग कुछ जो हैं वो कहते हैं कि ये राजा रामचंद्र जी के बारे में कहा। नहीं, वो राजा रामचंद्र जी थे। राम शब्द के नाम पर उनका नाम रखा गया, राजा रामचंद्र। इसका मतलब राम शब्द नाम में आने से वह भगवान या परमात्मा नहीं हो जाता। राम रमा हुआ वो अलग ही बात है, निराकार है वो। तो कबीरदास जी की जो वाणी है वह क्या बताती है, उसके बारे में आज मैं थोड़ा सा उदाहरण देके बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये लोग समझते तो है नहीं। लेकिन आप जिसको यह वीडियो समझ में आ जाए, इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि इन लोगों को, जो भोले भाले लोग हैं, वो बच जाएं, इनके चंगुल में बाबाओं से बच जाएं। जो खुद अपने आप को नहीं बचा सकते वो तुम्हें क्या बचाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है। अब करते हैं कबीरदास जी की वाणी की बात। गुरु ग्रंथ साहिब जी में आज मैं एक पंक्ति उठाई है, जिसमें कबीर, जो पंक्ति है 300 शायद 24 अंक पर है, जिसमें कबीर जी ने कहा, कबीर का ठाकुर ऐसा स्वामी जागा माइना बापोर। जाका मायना बापोर, यह कबीर जी ने कहीं ना कहीं यह बात कही, तो यह उसकी वाणी में दर्ज हुई। कि ऐसा तो है नहीं कबीर जी ने खुद अकेले बैठ कर यह वाणी उचार दी और लिख दी गई। ये किसी के साथ बात हुई तो तभी है कही गई। ये आगे आपको अगली बातों में आपको पता चल जाएगा। अब हम फिर इसी पंक्ति पर आते हैं। कबीर का ठाकुर ऐसा स्वामी जाका मायना बापर। कबीरदास जी का क्या मतलब है, इस वाणी से जरा ध्यान से सुनिएगा। सीधा और सरल मतलब। कबीर जी कहते हैं, मेरा भगवान ऐसा है जिसका कोई जन्म नहीं हुआ, ना ही उसके माता पिता हैं। आओ इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। परमात्मा पैदा नहीं होता, हम इंसान पैदा होते हैं, इसलिए हमारे माँ बाप होते हैं। लेकिन परमात्मा कभी पैदा ही नहीं हुआ, इसलिए उसका कोई माँ बाप नहीं। परमात्मा हमेशा से है, अनादि अनंत। वह न कभी शुरू हुआ, ना कभी खत्म होगा। परमात्मा किसी रूप में बदा नहीं, ना वो इंसान है, ना मूर्ति तक सीमित है, वो हर जगह है। कबीर जी ने यह पंक्ति किसी पंडित के साथ ज्ञान चर्चा में कही, क्योंकि उस समय लोग
परमात्मा को मूर्ति में, इंसान के रूप में या किसी खास धर्म तक सीमित समझते थे। कबीर जी कहते हैं परमात्मा इन सब से ऊपर है। एक आसान उदाहरण से मैं समझाता हूं, समझिएगा। जैसे आसमान, उसका कोई जन्म नहीं, कोई माँ बाप नहीं, वह हर जगह फैला हुआ है, वैसे ही परमात्मा है, बिना जन्म का, हर जगह मौजूद। सार ये है, भगवान अजन्मा है, किसी रिश्ते में बंधा नहीं, वह सबसे ऊपर और हर जगह है। जिस तरह वायु है, दिखाई नहीं देती, वह अनंत है, उसी तरह वो परमात्मा भी अनंत है। जिस तरह हमारी आत्मा है, हमने अपने शरीर को आईने में देखते हैं, लेकिन आज तक किसी ने अपने इस मन को, इस आत्मा को नहीं देखा। ये हमारी जो है आत्माएं हैं, जो जिससे यह आत्माएं पैदा हुई, निराकार आत्माएं जिससे पैदा हुई, वह निराकार परमात्मा है। उसका कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं। उसी तरह जो हमारी आत्मा है, यह भी अमर है। ऐसा कहा गया है कि जब ये शरीर खत्म हो जाता है, यह आत्मा फिर परमात्मा में विलीन हो जाती है। ये जो लोग कहते हैं ना कि परमात्मा मनुष्य रूप में है, फलाने कबीरदास जी परमात्मा है, वो भगवान है, फलाने भगवान, ढिगड़े भगवान, यह सब एक धंधा है पैसा बनाने का। और आप देख भी रहे हैं, पैसा ही बना रहे हैं लोग आपको गुमराह करके। इसलिए बचिएगा, समझिएगा, इनसे बचो, बाबाओं से। बाबाओं के बहुत बहुत कांड आजकल चल रहे हैं, इनका मकसद पैसा बनाना है। हम लोग जो इनकी बातें मानते हैं, इनको पूछते हैं, हम तो मुश्किल से रोटी खा पाते हैं, और ये आलीशान बंगलों में रहते हैं और एक से एक पकवान खाते हैं। नहीं यकीन तो अपने बाबा को ही देख लीजिए। इसलिए मैं कहता हूं कि इनसे बचो, सावधान रहे।